मार्ग संस्था द्वारा खड्डा नगर स्थित राजश्री मैरिज हॉल में 26 जून 2022 दिन रविवार को एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विकास खंड खड्डा के ग्राम प्रधान, प्रधानपति, प्रधान प्रतिनिधि, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा अन्य भागीदारों के बीच किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए संस्था की आई हुई टीम की बातों को सुनकर आपसी विचार विमर्श से अन्य लोगों को जानकारी देने के लिए मन से संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन कन्हैया मणि त्रिपाठी द्वारा किया गया। माइक संभालते हुए संस्था के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नूर आलम ने खेल के माध्यम से भाग लिए प्रतिभागियों द्वारा कई क्रियाकलापों को करा। परिवार या कार्यस्थलों पर प्रताड़ना झेल रही महिलाओं को समानता के अधिकार पाने के लिए कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। वहीं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पूजा टमटा ने आए हुए आगंतुकों को संस्था तथा संस्था की कार्यशैली से अवगत कराई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम असिस्टेंट अविनाश मिश्रा द्वारा समाज में सम्मान एवं महिला अधिकारों को पाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। इसी क्रम में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर अंकिता मिश्रा ने जाति पाति भेदभाव को खत्म कर महिलाओं को समानता की राह पर लाने की बात कही। इस कार्यक्रम का समापन महिला सम्मान महिला अधिकार के नारे के साथ किया गया। आज एक दिवसीय कार्यशाला में आज महिलाओं को आपने क्या शिक्षा दी? हमने महिलाओं को समानता के बारे में थोड़ा बताया कि समाज में या फिर घर परिवार में या जहाँ पे वो कार्य कर रही हैं, जो भी कार्यस्थल है, चाहे वो खेत है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे कोई ऑफिस है, वो वहाँ पे कैसे समानता अपना पा सकती हैं, कैसे असमानता को ख़त्म कर सकती हैं, क्या अधिकार हैं उनके बारे में उन्हें थोड़ा डिटेल से बताया है। और इसके साथ साथ ही हमने उन्हें जो भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे मनरेगा हो गई, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे जुड़े जो भी हमारे उनके सवाल थे उनके बारे में उन्हें थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश की है। उसके अलावा हमने उन्हें जेंडर और हमारी जो भी संस्था काम करती है अधिकारों के बारे में, लॉ के बारे में, वो हमने उन्हें बताया कि किस तरह वो उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये महिलाएँ कहाँ से आई हैं? सर, ये महिलाएँ खड्डा ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों से लोग आए हैं। लोग हमने खुद जाकर इनको जुड़ा बुलाया था, इनको महिला अधिकार और महिला सम्मान के बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, जात पात छुआछूत के बारे में इनको जागरूक करने के लिए बुलाया था, बताया था। तो खड्डा ब्लॉक के लगभग 25-30 ग्राम पंचायत की महिलाएँ यहाँ पर आई हैं। लोग क्या क्या कार्यशैली अपना कर आप महिलाओं को शिक्षा दी? एक्चुअली क्या था, हमारा जो एक दिवसीय कार्यक्रम था, हमारा मेन मोटिव था कि हम जाति पाति भेदभाव को ख़त्म करके उनको समानता के रास्ते पे ले आएँ। एक्चुअली वो अपना अधिकार तो ले लेती है, लेकिन समानता आज भी हमारे देश में नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के पीछे छोड़ा भी जाता है और कुछ महिला और पुरुष आगे भी नहीं आते हैं जिनसे उनको अपना अधिकारों को प्राप्त कर सके, और इस तरह से उनके अधिकारों का हनन होता है। तो महिला और पुरुष दोनों को अगर बराबरी में आना है तो अपने अधिकार के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर। एक दिवसीय कार्यशाला में क्या क्या शिक्षा मिली आपको? हमको पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं सरोज देवी सारंग छपरा से आंगनबाड़ी हूं, और इसमें महिला का अधिकार जानने के लिए हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला कि बीच में औरतों को दबा के रखा जाता है, लंगड़ी फंसा के अंदर रखा जाता है, पर्दों में रखा जाता है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर हम अपने गांव में जाएंगे तो ऐसे ही औरतों को जागरूक करेंगे कि सब लोग अपने अधिकार को जानें, और ये छुआछूत भेदभाव जो भी समस्याएं हैं वो एक दूसरे से बताएं। इसके लिए मतलब संस्था बन चुकी है। यह कार्यक्रम कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। महिलाओं का जो अपना अधिकार है उसको जानने का मौका मिला कि क्या अधिकार है। इसको गांव में जाकर हम लोग हर महिलाओं से ये कहेंगे कि आपका ये अधिकार है, आपका भी समान अधिकार है, आप भी कोई ऐसा काम कर सकती हैं अपनी इच्छा के अनुसार जो पुरुष से न राय लेना पड़े। क्या सीख मिली आपको? सीख मिला कि हम महिलाओं का समान अधिकार है, हम भी अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ये सब हम लोग को शिक्षा मिला। महिला के समानता के बारे में कुछ बताएं। पुरुष महिला की समानता के बारे में, जैसे हर कार्य करने में, बाहर निकलने में, नौकरी करने में हमारा समानता का अधिकार है। हर घर में हम समान दोनों लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ये भी हमारा समान अधिकार है।
हर एक चीज़ में हमारा समान अधिकार है। इसमें आपका समान अधिकार है, तो क्या आप अपना अधिकार पाना चाहेंगी या नहीं? बिल्कुल पाना चाहेंगे अधिकार। हम लोग को तो मिला है, लेकिन हम और महिलाओं को भी कहेंगे कि वो अपना अधिकार पाने की कोशिश करें। तो यहाँ से जाने के बाद आपका रिएक्ट क्या होगा? क्या हम अपने महिलाओं को जो गांव में है उनको समझाएंगे कि भाई आपका भी अधिकार है, आप भी अपने अधिकार को जानिए और आप पाने की कोशिश कीजिए। निकलेंगी बाहर तभी पाएंगी। क्या नाम है मैम? शशिकला पाठक। आपका उद्देश्य क्या है? मार्ग संस्था दिल्ली की संस्था है और हम लोग मुख्य रूप से लोगों को कानूनी जागरूकता करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ये हमारा उद्देश्य है ताकि लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करें। अगर उनको अधिकार प्राप्त करने में कोई दिक्कत आती है, गैप है, कानूनी मदद की ज़रूरत है, तो हम मदद प्रदान करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सरकारी मशीनरी जो सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग का ये प्रयास होता है कि सरकार के जो भी अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उनके प्रति जनता और ज़्यादा मतलब उसको स्वीकार करे और कानून के रास्ते पे चले, गैर कानूनी रास्ते ना अपनाए, जिससे कि अमन चैन शांति बनी रहे सब तरफ। यही प्रयास है हमारा। कितने दिनों से ये कार्यशैली चल रही है? मार्ग संस्था जो है पिछले 37 सालों से देश भर में कार्य कर रही है। आपके ज़िले में हम लोग पिछले 1 वर्ष से ऑलमोस्ट प्रयासरत हैं कि ताकि यहाँ पे महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके। और महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके वो इसलिए भी कि महिलाएं ज़्यादा वंचित हैं। समाज के और भी अन्य वर्ग हैं जो किसी वजह से पिछड़े रह गए हैं या हाशिए पे रह गए हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी देश में लोकतंत्र की भागीदार में बनने का मौका मिले और महिलाओं को रोज़गार का अवसर बढ़े। यही प्रयास आपके ज़िले में कर रहे हैं, कुशीनगर में, विशेष रूप से खड्डा ब्लॉक में। संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था का उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी को न्याय तक पहुँच हो, हर किसी को न्याय मिले और न्याय मिलने से पहले उनको उनके अधिकार के बारे में पता हो। अगर आपको अधिकार के बारे में पता होगा तो आप ज़रूर न्याय के लिए जाएंगे और न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और न्याय का दरवाज़ा जब तक नहीं खटखटाएंगे तो न्याय आपके घर पे तो चल के आएगा नहीं, आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। तो इस तरह से लोगों को जागरूक नागरिक बनाना भी, एक्टिव सिटीजन बनाना भी हमारी संस्था का प्रयास है। अब तक कितने लोगों को दी जा चुकी है? अब तक आपके ज़िले में तो अभी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, शुरुआत है हमारे बीच में। मतलब हम लोग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अगर कहा जाए तो 100 लोगों के करीब हम लोग अभी तक डायरेक्टली पहुंच पाए हैं। अब उनके माध्यम से कम प्रयास है कि 5 से 6 हज़ार लोगों तक हम लोग अपनी पहुंच बना सकें, लोगों का जीवन का कुछ भला कर सकें। एटलीस्ट जो सीख के जाते हैं या जो सीखते हैं इन सब चीज़ों को अपने जीवन में बदलाव लाएँ, अपने जीवन में उसको चेंज को देखें। एक पुरुष है, अगर वो अधिकार महिला का सम्मान शुरू करता है अपने घर की महिलाओं का, तो इस तरह से एक परिवार का जीवन बेहतर होता है। और ऐसे ही अगर 500 परिवार बेहतर होता है तो कम से कम 2500 महिलाओं का जीवन बेहतर हो सकता है। भविष्य के लिए आपकी सोच क्या है? भविष्य के लिए हम लोग चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों की मदद मिले। स्थानीय स्टेक होल्डर हैं, BDO हैं, MLA हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, MP साहब हैं, इन लोगों का मदद मिले हमें, DM साहब का मदद मिले। साथ में आपके मीडिया साथियों का मदद चाहिए और साथ में हमें मदद चाहिए जो चुने हुए जो प्रधान हैं, महिला प्रधान विशेष रूप से, या वार्ड मेंबर महिला प्रधान है, उनके सहयोग मिले और वो भी सशक्त हो। यही प्रयास है ताकि जीवन बेहतर हो सके। सर क्या नाम है और कहाँ का है? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। मैं मार्ग NGO का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, कार्यकारी निदेशक, और हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे और आशा है कि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। आवाज़ दो, आवाज़ दो, महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान।